देखा। तपन जी धनंजय भी जी यहीं को पे थे ना, इसी इसी आपके साथ ही इसी ग्रुप में थे ना? सर ये पुराना ग्रुप है बैच 4 का। हाँ 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 हाँ, ओके। सबसे स्टार्टिंग में 6 लोग थे, जिसमें तपन, मनु, मैम, ये 5-6 लोग थे सबसे स्टार्टिंग में। तो वहां से कहानी शुरू हुई थी। क्या मेरे को इसलिए मैंने ये कॉल किया कि आई वॉज रीडिंग अबाउट ट्रेडिंग कंपनीज एंड आई वॉज रीडिंग अबाउट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो मैं रिपोर्ट अभी पोस्ट करने वाला हूँ ट्रेडिंग में। तो मेरे को एक कंपनी का याद आया, एक डीमर्जर हुआ था वो टाइम पहले मंदाना टेक्सटाइल्स के अंदर से। और उसका एक जो डीमर्जर हुआ था उसका नाम था TMRVL। अब शायद उस कंपनी का नाम चेंज हो चुका है, द कंपनी इज गोइंग टू जीरो एंड द स्टॉक प्राइस शुड कुड हैव बीन आई थिंक 300-400 करोड़ मार्केट कैप था, 300 रुपए कुछ कुछ प्राइस था। So guys who will be in financial fraud series, they will be getting a detail of this example also. ये मंदाना वाला क्या करता था, इसके पास सलमान खान की बीइंग ह्यूमन की मास्टर फ्रेंचाइजी थी। So what he used to do is he used to sell this product and at one instant they found out that एक वेयर से दूसरे वेयर हाउस में बिल काट के अपना प्रोडक्ट शिप कर दिया और सेल्स दिखा दिया। देन आफ्टर 3 months व्हाट इज यूज टू हैपन, जैसे एक क्वार्टर में सेल किया ना, अगले क्वार्टर में उसका सेल्स रिटर्न दिखा देता था। तो उसके सेल्स ही पूरे फर्जी थे। एंड राकेश झुंझुनवाला सर जब जिंदा थे उन्होंने 12% इक्विटी लिया था इस कंपनी के अंदर एंड द स्टॉक प्राइस वेंट टू जीरो। मान सकते हो आप ये चीज? सर ये बहुत कॉमन है यहाँ पे भी एक्चुअली। कुछ लोग करते थे वो दिखाने के लिए कि सिर्फ सेल्स हो रही है, पैसा बटोरते थे। और हाँ। ये 31 मार्च को भी काफी होता है, मतलब वो ट्रक भर के और रख देते हैं और और फिर बाद में रिवर्स ले लेते हैं। ये वो कंपनी, इसका नाम है हेड्स ऑफ वेंचर्स। अभी 32 करोड़ का मार्केट कैप हो गया है और लास्ट 10 साल में देखोगे तो ये कंटिन्यूस नीचे 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 चला गया। और ये जो हेड्स ऑफ वेंचर्स है इसके अंदर अगर मैं देखता हूँ कि पब्लिक के अंदर झुनझुनवाला राकेश राधेश्याम, ये तो ईयरली क्वार्टरली आ गया ना, ये ईयरली देखो, झुनझुनवाला राकेश राधेश्याम। और रमेश दमानी साहब भी इसके अंदर किसी जमाने में इन्वेस्टेड होते थे। ये रहा, राइट। ये डीमर्जर था, इसके बाद सलमान खान का मास्टर फ्रेंचाइजी था और ये सेल्स रिटर्न में चला जाता था। कहने की बात ये है कि these big names they know all the inside out of the business. So why do these big names go and invest in such kind of businesses just to give their lend their name, और इनको कैश में कॉम्पनसेट हो जाता है और हमारे जैसे लोगों को पता भी नहीं चलता। So the point of this call to learn is don't run after big names. You will get stuck. So when I was in that period, I had also invested in this business, and गलती से I had made a small profit in it. गलती से क्यों? Because सलमान खान what he used to do is जब भी सलमान खान का बर्थडे होता है उतना जितना उसकी एज हो जाती है उतना परसेंट वो बीइंग ह्यूमन के स्टोर्स में डिस्काउंट दे देता है। So we had also gone to the Being Human store or jeans and shirts and what not was selling like left, right and center. Then Big Boss का फाइनल का राउंड था पता नहीं, एंड सलमान खान ने बीइंग ह्यूमन की एक साइकिल लॉन्च करी थी just with the Being Human brand name, and the stock price jumped the very next day just because of the launch of the cycle. And now today the stock price is zero. The loophole over here was they were doing sales return और एक क्वार्टर में नहीं अगले क्वार्टर में वो सेल्स रिटर्न को अकाउंट कर रहे थे। तो कैन यू सी माय स्क्रीन अगेन? Yes, Can you sir. see my screen? This was the time when that cycle was launched. This was the time that was, and I had some investment over here and I had exited over here. तो गलती से थोड़े से पैसे बन गए थे। ये तो दिस कंपनी वाज गोइंग टू जीरो। एंड इफ यू सी वहां पर प्रॉब्लम चल रही थी कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा कि नहीं होगा। सलमान खान फॉर्म इज आस्किंग फॉर मोर मनी एंड सी आफ्टर द डीमर्जर the sales were 170 crores, 200 crores, 250 crores.
Suddenly the sales cannot go to zero. Basically कोई सेल थी ही नहीं. बेसिकली कोई सेल थी ही नहीं. और हुआ क्या था यहाँ पर, जब ये लोग डीमर्जर करे थे अपने मंधाना के अंदर से, दे, ठीक है, इस केस में वो नहीं था. आई गिव यू वन अनदर केस वेयर द पेरेंट कंपनी लोडेड द डीमर्ज्ड एंटिटी विद लोड्स ऑफ डेब्ट. दैट वाज सिंटेक्स इंडस्ट्रीज. ठीक है. So if you go by charts, and you will be putting on support and all these kind of things, and you will see कि यार इतना बड़ा investor, Rakesh ji was the biggest investor in India, and he was invested. So this was kind of a name lending. So don't go with big names, because उनका कुछ अलग होगा, उनको अंदर से कैश मिल गया होगा, अभी हमको क्या पता चले. This was Mandana Retail Ventures. Now the name has changed to Heads Up UP Ventures. So I was reading this report. तो ये रिपोर्ट पढ़ते पढ़ते मेरे को एक ये थॉट आया, तो आई शुड शेयर दिस. अब हम सवाल ये है कि हमारे को ये चीज कैसे पता चले, और बीइंग अ प्रूडेंट इन्वेस्टर, हाउ कैन वी नो ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स? एनी आइडिया, एनी गेसेस? Big investor moving out. No. How do you get to know कि they are doing sales returns? एक क्वार्टर के बाद, दूसरे क्वार्टर के बाद वो सेल्स रिटर्न एक्सेप्ट कर रहे हैं. हाउ डू यू गेट टू नो? कोई प्रॉफिट में मतलब कुछ नो डेप्रिसिएशन नहीं दिखा रहा होगा. नो डेप्रिसिएशन इसमें नहीं आएगा. डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स नहीं डेप्रिसिएशन नहीं बोल रहा हूँ, एप्रिसिएशन बोल रहा हूँ सर. कुछ मतलब कुछ पॉजिटिव नहीं दिखा रहा होगा प्रॉफिट में. उतना ही सेल्स बढ़ा हुआ दिखाता होगा, लेकिन प्रॉफिट नहीं दिखाता होगा बढ़ा हुआ. नहीं, यहाँ पर क्या हो रहा था कि इफ यू हैड गॉन एंड रेड द नोट्स टू अकाउंट्स, द रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन पॉलिसी had a small line with this sales returns. See, when I had bought this company and when I had sold this company, तब मुझे भी समझ नहीं आया था ये. वो तो बाद में समझ में आया कि इसमें क्या गड़बड़ थी. The revenue recognition had a small. So he was doing two things. He had many warehouses in different cities. एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन माल भेज दिया, बिल काट के सेल बुक कर लिया. कैश फ्लो तो आएगा ही नहीं. So that is why you need to check the cumulative profits versus the cumulative cash. That is number one. Number two was he was taking sales returns. So these are called repo transactions. What are repo transactions? Lehman Brothers क्यों डूबा था? Because of repo transactions. Before the quarter ending, suppose I am a business and I am sulking with cash and I don't have cash, and Vijay sir, I call you up, I have a dustbin in my office, you give me 5 billion for this dustbin. When after 15 days, I will take my dustbin back and I'll give you some charges or interest on that 5 billion. This is called repo transaction, where the transaction is done by the name, not by the quality of the asset. Basically, name lending. Correct. Name lending, investor की transaction जो business कर रहा था, so always focus the quality of the business and quality of the management. Don't focus on your charts and your big names buying this and that. आजकल के तारीख में मैंने कितने भी ग्रुप्स में देखा है ना कि यार मुकुल अग्रवाल is buying, आशीष कचोलिया is buying, so let's go and buy this. No, that is wrong. You will get stuck. So don't run after big names. I lost a good amount of money when I was in my initial days, when I was emulating a big investor on TV, and I lost a big amount in that business. So don't run after names, do your own analysis, try to assess the quality of the business and quality of the management. Right? बस इतना ही था ये कॉल में. I'll just finish that report and I'll be sharing that report in the trading company section in next 5 minutes. Yes, sir. Sure. Thank you. Thank you, sir.